रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी या तहज्जुद की नमाज रमज़ान में कितनी रकत पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि रमज़ान हो या गैर और महीना आप 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु पहली 4 रकत पढ़ते। तुम उनके एहसान और खूबी और लंबाई का हाल ना पूछो। फिर 4 रकत पढ़ते, उनकी भी हसन और खूबी लंबाई का हाल ना पूछो। आखिरी में 3 रकत वितर पढ़ते थे। तो मैंने एक बार पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप वितर पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मेरी आँख सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। सही बुखारी हदीस नंबर 2013। मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रमज़ान की एक रात को मस्जिद में गया। सब लोग अलग अलग मुंतशिर थे। लोग अकेला नमाज पढ़ रहे थे और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। इस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर मैं तमाम लोगों को एक पढ़ने वाले के पीछे जमा कर दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनांचे आपने यही ठान कर उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु को इनका इमाम बना दिया। फिर एक रात जो मैं उसके साथ निकला तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ये नया तरीका बेहतर है, मुनासिब है, और रात का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते थे, इस हिस्से में बेहतर है जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं। और आपकी मुराद रात के आखिरी हिस्से की फजीलत से थी, क्योंकि लोग ये नमाज रातों को शुरू ही में पढ़ लेते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 210। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान के आधे रात में मस्जिद तशरीफ़ ले आए और वहाँ तरावी की नमाज पढ़ी। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने इस पर चर्चा की। चुनांचे दूसरे रातों में लोग पहले से ज़्यादा जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ नमाज पढ़ी। दूसरी सुबह और ज़्यादा चर्चा हुई। तीसरी रात उससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए। आपने उस रात भी नमाज पढ़ी और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वालों के लिए जगह भी बाकी नहीं रही। लेकिन इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद ही नहीं हुए, बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब नमाज पढ़ ली तो लोगों के तरफ मुतवज्जो होकर शहादत के बाद फरमाया, तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था, लेकिन मुझे खौफ था इसका कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज ना कर दी जाए और फिर तुम उसकी अदायगी से मजबूर हो जाओ। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो यही कैफियत कायम रही। सही बुखारी हदीस नंबर 2012। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रातों में बेदार रह कर नमाज तरावी पढ़ी, ईमान और एहतिसाब के साथ उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इब्ने साहब ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और लोगों का यही हाल रहा। अलग अलग अकेले और जमातों से तरावी पढ़ते। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शुरुआती दौर खिलाफत में भी ऐसा ही रहा। सही बुखारी हदीस नंबर 2009। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के फजीलत बयान फरमा रहे थे कि जो शख्स भी उसमें ईमान और एहतिसाब के साथ रात में नमाज के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी 2008 हदीस नंबर।